जीवन में असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तो सवेरे होता है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सी बुरे काम किए हुए हैं और आप इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षा दान के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सनातन छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षा देही, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। भगवान बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाजा नहीं खुलता। बुद्ध तीसरी द्वार पर जाते हैं, परंतु उस दरवाजे से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ के उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करे बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माला को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डरते मरे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजा बांध करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगली माला और उससे इतना भय क्यों? वो व्यक्ति कहता है, उंगली माला एक राक्षस है। उससे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, बुजुर्ग, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उसे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब दान के लालच में करते हैं? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, दान का उससे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया। और ये भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाश शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहता है, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपया कर आप बाहर ना जाए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहता है, भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में उंगली माला का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहता है, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उससे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सनातन छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी देख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माला आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उससे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगली की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उससे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगली माला के इस डरावना रूप का कोई भी असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माला की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली माला को ये समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासी को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि ये देख ही नहीं सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज लगाता है, हे साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगली माला को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, हे साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगली माला को फिर से नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगली माल तीसरे बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में भरकर आवाज लगाता है, हे साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहता है, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल ये समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रही है, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा सा भी नहीं डर रहा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, हे साधु, तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूँ,
बुद्धा कहता है, नहीं तुम मानव हो। बुद्धा की यह बात उंगलीमाला के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्धा से पूछता है, हे साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका था, जबकि तू तो चल ही रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्धा कहता है, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँच सकते। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास कर। बुद्धा के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाला के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वो दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वो और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कतारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था। और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मनों में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूँगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्धा कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगलीमाल। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं। परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निठुर लोग हैं, तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पत्ती को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगलीमाल को खुद पर से संयम हाथ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आप इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसा नहीं हो। बुद्ध कहता है, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागरूक हूँ और ये सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति को जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पाथ पर हो। बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पाथ पर चल सकूं। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कतरी जमीन पर गिर जाती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमाल रोते हुए पूछते हैं, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्या करी है और बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन को और नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। तुम में इतनी ही चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने आप तक किया है वो बुरा था। इसका अर्थ है ये है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुम अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है, मैं कितना भी अच्छे कार्य क्यों ना कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहता है, हाँ, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है उंगलीमाल। तुम परम सत्य की बात पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहते हैं, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पाथ पर चलना सीखूंगा। कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहता है, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि बुद्ध किसी को भी अपना शिष्य या भिक्षु नहीं मानते थे। जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ता था, वो उससे केवल मार्ग दिखाते थे और वो उस मार्ग पर चलता था। भिक्षु और शिष्य शब्द केवल संघ से जुड़ने वाले लोगों की पहचान होती थी। कहानी में आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद
उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसे ही उसका नाम रखा था और वो ठीक वैसे ही वो बन चुका था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे अंगुलीमाल राक्षस एक अहिंसक बना। इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिए। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य विषयों के साथ एक गांव में भिक्षा दान के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उससे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब ये बात बुद्ध को पता चलती है तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले धंधे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध क्यों आप इस हत्यारे अंगुलीमाला को रक्षा क्यों कर रही है? ना जाने कितने लोगों की जानें ली हुई है इसने। बुद्ध कहते हैं, आप ये अंगुलीमाला नहीं है बल्कि इसका नाम आप अहिंसक है। आप ये आपकी ही तरह एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, ये बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे पुरानी दृष्टि से देख रही है। यदि ये अंगुलीमाला होता तो क्या आप सब में से किसी में भी इतने साहस या बल होते कि इससे एक उंगली भी लगा सके? ये आपका हर वर्ग खाता रहा और क्या इसने आप पर कभी पलट कर वार किया? नहीं ना। क्या ये परिवर्तन आपको नहीं देखा? आज इसने अपना लाहो भाव से अपने सारे बुरे कृत्यों को धो डाले हैं। आप लोगों के द्वारा इतने मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या ये बदलाव आपको नहीं देख रहा है? ये तो बदल गया है, परंतु आप कब बदलेंगे? ये कहानी जो है बहुत लंबा है, लेकिन आप लोगों को मैं सिंपल में समझाने के लिए कोशिश करूँगा। अंगुलीमाला भिक्षु बनने के बाद वो बहुत लोगों से मार खाते हैं। मार खाने के बाद भगवान बुद्ध के पास आके बताते हैं कि इन लोग ऐसा मार रहा है। भगवान बुद्ध बताते हैं कि क्योंकि तुमने उन लोग को ऐसा किया ना तो लोग भी उसको नफरत करते हैं, मारते। तो धीरे धीरे से वो अपना सब पाप धो डालने के बाद, अच्छा दिखाने के बाद अंगुलीमाला को सब लोग पसंद करने लगा और अंगुलीमाला अरहंत बन गया। लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किया हुए हो। आप इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों ना किया होंगे, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि आप मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन जा सकता है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या आप पहले कदम उठाने के लिए तैयार हो? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।